तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं लास्ट वीडियो से। तो हमें क्या गिवन है 11 में क्वेश्चन में करा विच टर्म ऑफ एपी गिवन है अपने को। ऐसी कौन सी टर्म विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, मतलब इसकी जो 54 टर्म होगी उससे 132 ज़्यादा होगी, वो हमारा ए एन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले ए एन के लिए ए मिल जाएगा मेरे को, डी मिल जाएगा। ए क्या है आपको मिल गया, ए इक्वल टू 3 एंड डी क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 15 माइनस 3 इक्वल टू 12, क्योंकि हमें गिवन है ये ए पी है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, पहले ए एन निकालना है। ए एन के लिए हम पहले ए 54 निकालेंगे। तो ए 54 है हमारे पास ए प्लस 53 डी। ठीक है, एन माइनस 1। तो यहाँ पुट करते हैं हम, ए हमारे पास क्या है 3 प्लस 53 इंटू डी क्या हमारे पास आया 12। सॉल्व करेंगे इसको हम, क्या आ गया 3 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 636 प्लस 3 कितना आ गया 639। अब ए एन क्या होगा हमारे पास, नाउ ए एन टू वट ए 54 प्लस 132, तो आपका ए एन इक्वल टू वट ए 54 आ गया 639 प्लस आप 132 इसमें और ऐड करोगे, इनको ऐड करोगे 9 प्लस 2 11 1, यहाँ हो गया 3 प्लस 3 7 6 प्लस 1 7 771, ये आपके पास ए एन आ गया। अब हमें एन निकालना है तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से ए एन निकाल लिया हमने 771 इक्वल टू ए आपका 3 है प्लस एन मुझे फाइंड आउट करना है इंटू डी आपका 12 है। सॉल्व करेंगे इसको हम, ये 3 हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो माइनस होकर क्या देगा 771 माइनस 3 ये हो गया 768 बन जाएगा। ये 768 बन गया। इधर क्या बच गया n माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू 12 है। अब ये 12 ज़्यादातर डिवाइड होगा, तो n माइनस 1 क्या आ गया अपने पास 768 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको अगर हम कटिंग करेंगे 12 से तो 12 6 या 72। ठीक है, 4 बच गया 48, 12 4 या 48 तो n क्या आ गया यहाँ से 64 प्लस 1, ये माइनस में हो प्लस हुआ तो क्या बन गया 65। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन में क्या है, दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब डी है दोनों का। ठीक है, 2 एपी है बट उनका फर्स्ट टर्म मान लेता है, लेट फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म मेरे पास ए है। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने ए मान लिया। सेकेंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको हमने स्मॉल ए ले लिया, और कॉमन डिफरेंस डी यहाँ पर भी है और डी यहाँ पर भी सेम है। ठीक है ना, व्हाट दे सेड, बोलते हैं द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म मीन्स ए 100 माइनस स्मॉल ए 100 इक्वल टू आपको दे रखा है 100 गिवन है, उनके दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस 100 है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। पहले हम फॉर्मूला पुट करेंगे, ए 100 क्या होगा आपका फर्स्ट टर्म प्लस 99 डी। ठीक है, माइनस में यहाँ फर्स्ट टर्म ए है प्लस 99 डी, क्योंकि डी दोनों का सेम है इक्वल टू वट 100। तो इसको ओपन करेंगे हम, तो ए प्लस 99 डी माइनस यहाँ पर ए, ये प्लस का माइनस बन जाएगा 99 डी इक्वल टू 100। यहाँ से 99 डी कैंसिल हो गया और कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए कितना आ गया 100, मतलब दोनों की फर्स्ट टर्म का डिफरेंस 100 आ गया। ठीक है, अब हम इसको यूज़ करेंगे जो निकालने के लिए कि डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, मतलब हमें क्या निकालना है ए 1000 माइनस स्मॉल ए 1000 निकालना है। तो यहाँ हमने सिंपल फार्मूला पुट किया ए प्लस 999 डी। ठीक है, और माइनस यहाँ स्मॉल ए प्लस 999 डी। इसी तरह सिमिलरली हम ब्रैकेट ओपन करेंगे 999 डी, ये तो पॉजिटिव है और ये माइनस का 999 डी आएगा जो कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा फाइनली ए माइनस ए मीन्स डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म एंड दैट इज वी नो, हमने फाइंड कर रखा है कितना 100। तो ये आंसर भी क्या आ गया 100 आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो सबसे पहली जो हमारी 3 डिजिट नंबर है वो है 100। ठीक है, हमें देखना है 100 से स्टार्ट होके पहला कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होता है, तो वो आता है आपका फर्स्ट टर्म दैट इज 105। ठीक है, ये नॉर्मली 105 आप निकाल सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप 100 को डिवाइड करना है आपने 7 से,
ठीक है। रिमाइंडर बचा 2, मतलब इसमें अगर मैं +5 और कर दूं तो जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो 7 से डिविजिबल होगा, इसका मतलब 105 आपका फर्स्ट टर्म आ गई। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 7 की जो 7 के मल्टीपल होंगे उनका डिफरेंस कितना रहेगा, 7 का ही रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लास्ट टर्म की, हमें n निकालना है, हमें an चाहिए। अब an के लिए हम निकालेंगे लास्ट टर्म, जो हमारा 3 डिजिट का लास्ट नंबर होता है वो होता है 999। ठीक है, चेक करेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है पूरा। 7 1 7, 2 आ गया 29, 7 4 जा 28, तो 9 - 1 8 ऊपर से 9 गया। ठीक है, ये आपका हो गया 7 2 जा 14, रिमाइंडर बचा 5, मतलब 5 एक्स्ट्रा है। तो इस 999 में से 5 माइनस करेंगे तो 994, ये मेरा लास्ट टर्म आ गया। अब मुझे n निकालना है, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। an क्या आ गया, a + n - 1 × d। ठीक है, an आपका 994, a आपका है 105 प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है, d मेरा 7 है। अभी पहले जाके ये माइनस होगा तो 994 - 105 = n - 1 × 7। अगले स्टेप में ये जाकर डिवाइड होगा, तो यहाँ क्या आ गया 14 - 5 9, 8 - 0 8, 9 - 1 8, ये 7 जाके यहाँ पर डिवाइड करेगा = n - 1। ठीक है, ये 7 डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1, ये 7 2 जा 14, 7 7 जा = n - 1। यहाँ से n क्या आ गया आपके पास 127 + 1 128, ये आपका आंसर आ गया। कितनी टर्म्स होंगी 128। ठीक है, हाउ मैनी नंबर आर डिविजिबल बाय 4, यू कैन से मल्टीपल 4 बिटवीन 10 to 250। 4 का मल्टीपल है तो हमें स्टार्ट करना है 10 से। 10 के बाद पहला डिजिट जो आता है वो आता है, नंबर आता है 12, जो कि 4 से डिविजिबल होता है। तो ए आपका 12 हो गया, और डी क्या होगा 4 ही होगा अगेन, क्योंकि 4 का मल्टीपल है तो हर एक नंबर डिफरेंस कितना होगा 4 का होगा। ठीक है, अब निकालना हमें क्या an क्या होगा, हम चेक करते हैं। लास्ट नंबर हमारा 250 है तो क्या 250 डिवाइड होता है 4 से, हम चेक करते हैं। 4 6 जा 24, 1 आ गया 0, 4 2 जा 8, 2 बच गया, मतलब 2 लेस करना पड़ेगा इसमें से, तो 248 मेरा ये लास्ट नंबर आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, n निकालना है। तो फार्मूला फिर पुट किया, an = a + n - 1 × d। an कितना है 248, a हमारा कितना है 12 प्लस n मुझे फाइंड आउट करना है, d मेरा 4 है। तो पहले 12 माइनस किया तो क्या बन गया आपके पास 236 आ गया = n - 1 × 4, ये 4 डिवाइड होगा तो n - 1 क्या आ गया 236 / 4 = क्या आ गया 59। तो n क्या आ गया यहाँ से 59 + 1 60। तो ऐसी 60 टर्म्स हैं, ठीक है, जो 4 के टेबल पे आती हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा, 2 AP गिवन है हमारे पास, दिस एंड दिस। कौन सी वैल्यू है n जिसके लिए इन दोनों के n टर्म इक्वल हैं, मीन्स इसका an, ठीक है, और इसका an क्या होगा इक्वल रहे। ठीक है, दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल। तो हम पुट करते हैं फार्मूला a + n - 1 d। यहाँ पर a क्या है हमारे पास 63, और d क्या है 65 - 63 2 है। ठीक है, यहाँ पर a क्या है 3, और d कितना है पास यहाँ पर चाहे d1 और d2 ले लो। ठीक है, ये क्या आएगा पास 10 - 3 7 का। तो दोनों के an लगाते हैं हम, यहाँ पर an का क्या होगा a + n - 1 × d, तो 63। ठीक है, क्या होता है an a + n - 1 × d। a इसका फर्स्ट टर्म 63 है प्लस n - 1, n तो मुझे निकालना है, इंटू d कितना है 2, = इसका a क्या है 3 प्लस n - 1 इंटू d इसमें क्या है 7 है। ठीक है, इंटू 7 पुट किया, इसे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आ गया 63 + 2n - 2, 2 अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 + 7n - 7। यहाँ n वाले टर्म एक साथ करेंगे, बाकी टर्म एक साथ करेंगे। तो पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। 2n ये क्या आ गया प्लस 61 = 7n - 4। ठीक है, तो n को इधर ले गया, इसको इधर लेके आया, तो 61 + 4 हो गया, उधर 7n - 2n हो गया। ये क्या हो गया 5n
ये 65 हो गया। तो यहाँ से n क्या आ गया 65 डिवाइड बाई 5, आंसर कितना आ गया 13। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 16। क्या गिवन है अपने को, थर्ड टर्म गिवन है, डिटरमिन द एपी। एपी निकालना है, जिसकी थर्ड टर्म 16 है A3 और 7 टर्म फिफ्थ टर्म से 12 एक्सीड करती है, ज़्यादा है, मतलब इनका डिफरेंस कितना है 12 का। A7 माइनस A5 कितना है 12 है। इसे सॉल्व करेंगे हम। A3 क्या होता है A प्लस 2D इक्वल टू व्हाट 16, ठीक है। तो यहाँ अब A7 माइनस A5, तो A7 क्या होगा A प्लस 6D ब्रैकेट में माइनस A5 क्या होगा A प्लस 4D इक्वल टू 12 है। इसे ओपन करते हैं हम ब्रैकेट को, A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू व्हाट 12। A से A कैंसिल, 6D माइनस 4D हो गया 2D इक्वल टू 12। यहाँ से D कितना आ गया 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो आंसर आएगा 6। ये आपका D आ गया। अब ये D की वैल्यू हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 कह लो इसको आप, A प्लस 2D में। तो A प्लस 2D, D कितना है 6 इक्वल टू कितना है 16। तो A प्लस 12 इक्वल टू 16 आ गया। यहाँ से A क्या आ गया 16 माइनस 12 4, ये A आ गया, ये D आ गया। अब करना क्या इसमें, कह रहा फाइंड द डिटरमिन द AP। AP मतलब AP सीरीज बनानी है तो कुछ टर्म निकालनी है ना, A1 A2 A3, ठीक है। तो हम निकालते हैं। A क्या आएगा, A तो आपका फर्स्ट टर्म ही आ गई जो 4 आया, ठीक है। A2 क्या आएगा A प्लस D, A कितना है 4, D कितना है 6, कितने आ गई टर्म 6 10। और A3 क्या आएगा A प्लस 2D, तो A कितना है 4, 2 इंटू 6 12 प्लस 4 16 आ गया, ठीक है। गिवन ही है आपको A3। और A4 कितना है A प्लस 3D, तो क्या हो गया 4 प्लस 3 इंटू 6, तो 4 प्लस 18 कितना हो गया 22। बस 4 टर्म बहुत हैं, तो हमारे पास AP क्या बन गई, AP बन गई 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया AP का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। 17 में है क्या हमें AP गिवन है 3, 8, 13 अप टू 253। करें इस पर 20th टर्म निकालो, बट फ्रॉम द लास्ट से। इसका सबसे आसान तरीका क्या है, अगर लास्ट से निकालना है इसका मतलब सारी ये सीरीज को उल्टा कर लो, ठीक है। ये क्या बन जाएगी नई सीरीज 253 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ठीक है ना। ये 13 पहले आ जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 3 जो फर्स्ट टर्म थी वो लास्ट टर्म बन गई, ठीक है। यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो A क्या आएगा हमारे पास, A हमारे पास 253 है। और D निकालेंगे तो क्या हमारे पास, दिस टर्म माइनस दिस कर लो या दिस माइनस दिस कर लो, कुछ भी कर लो। तो 3 माइनस 8 क्या हो गया आपका -5, ठीक है। A और D क्या निकालना अपने को 20th टर्म निकालनी है, तो फ्रॉम द लास्ट था, अब ये सीरीज उल्टी कर दी, इसका मतलब अब फ्रॉम स्टार्टिंग हो गया। तो A20 क्या आएगा, सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा A प्लस 19D का, ठीक है। तो A कितना है 253 प्लस 19 इंटू D कितना है -5, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 253 प्लस माइनस हो जाएगा 19 5 या 95, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा 158, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। हमें क्या गिवन है, 4th टर्म एंड 8th टर्म का सम है 24, उसी तरह 6th और 10th टर्म का सम है हमारे पास है 44 गिवन है हमें, ठीक है। यहीं से हमारे पास 2 इक्वेशन बनेंगी और क्या निकालना है, पहली 3 टर्म निकालनी है AP की, मतलब फर्स्ट टर्म, फिर सेकंड टर्म, फिर थर्ड टर्म। तो हमें जो इक्वेशन दी है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। A4 क्या आएगा A प्लस 3D, 8 क्या आएगा A प्लस 7D। जहाँ भी ये टर्म दी है हमें सीधा इनका डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है डायरेक्ट। तो 24 हो गया, इसी इक्वेशन बनाएंगे A प्लस A 2A, 3 प्लस 7 10D इक्वल टू 24, ठीक है। ये थोड़ा सा और सिंपल कर लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया A प्लस 5D इक्वल टू 24। यहाँ से A प्लस 5D क्या आ जाएगा, ये 2 वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, नंबर 1 इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड करते हैं हम। सेकंड क्या है A6 प्लस A10, तो A6 क्या है A प्लस 5D
प्लस ए 10 क्या है, ए प्लस 9d इक्वल टू 44, ए प्लस ए अगेन 2a, 5 प्लस 9 14d इक्वल टू 44, यहाँ भी इसमें 2 कॉमन आता है, कॉमन ले लेंगे, ए प्लस 7d इक्वल टू 44, ये 2 वहाँ तक डिवाइड करेगा तो a प्लस 7d कितना आ गया 22, नंबर 2 इक्वेशन। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे, a और d। तो करते हैं इनको बाय एलिमिनेशन, a प्लस 7d इक्वल टू 22, यहाँ साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो a से a कैंसिल, 5 माइनस 7 माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, d कितना आ गया 10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 5। ये d की वैल्यू मैं पुट करता हूँ किसी भी क्वेश्चन में, एक चाहे फर्स्ट में कर लें, तो a प्लस 5d कितना है मेरा 12 है, तो a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, a प्लस 25 इक्वल टू 12 हो गया, तो a इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस 13। तो ये फर्स्ट टर्म आ गई माइनस 13। अब सेकेंड टर्म निकालेंगे a2, तो क्या होगा a प्लस b, a कितना है माइनस 13 प्लस d 5 किया तो माइनस 8 आ गया, a3 क्या आ गया a प्लस 2d, तो माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 10 इक्वल टू माइनस 3। तो ये 3 टर्म आ गई हमारे पास, माइनस 13 माइनस 8 और माइनस 3 की, जो आपसे पूछी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 जो है स्टेटमेंट सम है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी, मतलब फर्स्ट ये किसकी सैलरी थी जो 5000 थी, इसको हम लेते हैं ए, फर्स्ट टर्म ए क्या है मेरे पास 5000, ठीक है ना, ₹5000 जो उसकी फर्स्ट ईयर सैलरी थी। उसके बाद कह रहा आए साल उसकी जो सैलरी इंक्रीज हो रही है 200 रुपीज़ से, मतलब ये क्या है कॉमन डिफरेंस है आपका ₹200, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम ये है, उसके बाद आए साल इतना चेंज हो रहा है। इन विच ईयर डिड इट इनकम रीच 7000, अगर मतलब लास्ट टर्म हम मान के चलें कह रहे हैं ये 7000, तो कौन से साल में इतनी होगी सैलरी, इसका मतलब एन निकालना है आपको, ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, डेट आइडेंटिटी लगाओ, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू यही होता है ए एन। ए कितना आपका 5000 प्लस एन तो मुझे निकालना है, डी मेरा 200 है और ए एन दे रखा आपको 7000। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं तो ये 5000 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7 माइनस 5000 2000। अब ये 200 वहाँ डिवाइड होगा तो n माइनस 1 क्या हो गया, यहाँ डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ गया और n क्या आ जाएगा 10 प्लस 1 इक्वल टू 11। तो 11th ईयर में इसकी इतनी सैलरी होगी, ये आपका। ठीक है, सिमिलरली लास्ट क्वेश्चन में यही होगा 20th क्वेश्चन में कि रामकली सेव 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक, ठीक है, एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। जो फर्स्ट वीक की जो इसकी सेविंग है वो आपका ए हो गया, फर्स्ट टर्म कितना हो गया ₹5, ठीक है, और जो उसकी आई मंथ का आई वीक जो इंक्रीमेंट हो रहा है उसकी सेविंग में वो कितना आ रहा है, वो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.75 है। ठीक है, सिर्फ हमें n निकालना है जिसके लिए उसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाए 20.75, कि किस वीक में आके 27.5 हो जाएगी। तो ए एन दे रखा है आपको 20.75, तो लगाया फार्मूला वही हमने ए एन का a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना हो गया 20.75 गिवन है, ए है 5 प्लस एन तो मुझे निकालना ही है, डी मेरा 1.75 है, ये 5 इधर माइनस होएगा तो 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 175, ये माइनस किया तो ये हो गया 15.75, ठीक है, और ये डिवाइड हो जाएगा 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। ठीक है, इसकी कटिंग करेंगे हम, ये आपका कट के जाएगा 1, ये 9 पे कटेगा क्योंकि डेसिमल ख़त्म कर देंगे, सीधा डिवाइड कर देंगे। ठीक है,
तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो n कितना आ गया, 9 प्लस 1 10, मतलब 10th वीक में आकर उसकी टोटल सेविंग कितनी हो जाएगी, 20.75। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है।